वोटर बहुत अलग तरीके से सोचता और वोट करता है, और वोटिंग परसेंटेज एक डेटा होता है, एनालिसिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी जो बात हो रही थी असम की, उसी लिए मैंने अपने चुनाव डेस्क से डेटा मांगा, तो उसमें देखिए असम का बड़ा दिलचस्प मामला। पिछले चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन को 40.8% वोट मिले थे, भाजपा गठबंधन को 42.9, लेकिन सीटों का अंतर 25 का था। तो कई बार क्या होता है, वोटों का जो परसेंटेज होता है वो सीटों के अंतर को बहुत अच्छे से परिभाषित नहीं कर पाता। तो इसलिए वोट परसेंटेज इसलिए भी बढ़ेगा कि पहले 100 लोग वोट डालते थे और अब 90 लोग वोट डाल रहे हैं, तो ओवरऑल वोट परसेंटेज बढ़ेगा। अगर उतने ही 70 लोग फिर भी वोट करेंगे, पिछली बार अगर उसी 100 में से 70 लोगों ने वोट किया था तो वो 70% रह गया था। तो वोट परसेंटेज तो सभी राज्यों में बढ़ेगा। देखना ये है कि मुद्दे क्या हैं, और बहुत अच्छे से अवधेश जी और अनुराग जी ने भी कवर किया कि पहले एक समय ये था कि अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन हम अपने सारे राज्यों का बहुत अच्छे से चुनावी अध्ययन करें तो वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज डिफाइन नहीं करता, उसका नेचर होता है। जैसे राजस्थान में कोई अच्छा काम करे बुरा काम करे पलटा लगता ही लगता है, पंजाब में पलटा लगता ही लगता है। लेकिन 30-30 साल वाम दलों की सरकार बंगाल में रही है और अभी 80% से ऊपर की वोटिंग लगातार होती है हर चुनाव में बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी हारती नहीं है। लगातार 80 से 82%, 83% तक वोटिंग जाती है बंगाल में, लेकिन वो हारती नहीं है। लेकिन वहीं केरल में पलटा लगता रहा लगातार, लेकिन एलडीएफ ने पहली बार ऐसा किया कि 2 बार लगातार सरकार बना ली। तो ये जो पैटर्न है इसको आप केवल स्टडी कर सकते हैं। कभी कभी कोई लहर होती, जब 400 से ऊपर की सीटें आई थी जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की, तो फिर उसको तो आप किसी डेटा से डिफाइन कर ही नहीं सकते ना, उसमें डेटा का काम नहीं आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे चुनाव महत्वपूर्ण। देखिए असम में हमको स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि भाजपा का पार्टी, लेकिन उसमें कांग्रेस की खामियां हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस, और अर्जुन से मेरी भी लगातार बात हुई, हमारे अमर उजाला पर उनकी रिपोर्ट्स भी हैं। कांग्रेस कई बार क्या होता है कि या तो हार मान लेती है या उसमें जीत का जज्बा खत्म हो गया है। और जैसे हम क्रिकेट का मैच देखते हैं ना, कुछ मैच फिनिशर्स होते हैं, कांग्रेस के पास मैच फिनिशर्स नहीं है। हरियाणा कितना बड़ा उदाहरण है, जीती हुई थाली उन्होंने हार के परोस दी वापस भाजपा को। और भाजपा यह है कि नीचे से भी ऊपर कमबैक करती है, और अगर शुरू से एज है तो उसको मेंटेन करना भी जानती है। कि अगर असम में उनकी एज है तो उन्होंने लगातार, हेमंत विश्व शर्मा आक्रामक रहे, अपनी छवि के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल मुंहफट बोल भी बोले। एक बड़े मंच पर वो सीधे कह देते हैं कि कांग्रेस के तो 28 लोगों के टिकट भी मैं ही तय करूंगा, आप कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक तो कांग्रेस की जो सेल्फ गोल वाली आदत है, पवन खेड़ा वाला मामला उल्टा पड़ गया, उसमें अभी कानूनी तौर पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो ये अब ये भी बातें सामने आ रही कि वो हवा में तो काफी समय से तैर रहा था, जानबूझ के प्लांट किया गया, और उनको अब वो, लेकिन हुआ तो ये ना कि जैसे ही साबित हुआ कि भाई वो नकली है, एक से जगह से आ गया, 2 जगह से और आना बाकी है, लेकिन उसमें हुआ ये कि वो तो फिर हेमंत विश्व शर्मा के फेवर में चला गया ना, एंड टाइम पे आना। तो ये जो चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मौत का सौदागर, इनके पासपोर्ट, तो कई बार क्या होता है कि सही समय पर सही मुद्दा नहीं उठाने से भी कांग्रेस जो है वो सेल्फ गोल कर बैठती है और जीता हुआ मैच भी हार जाती है। कांग्रेस को मैच फिनिशर्स भी चाहिए और जीत का जज्बा भी चाहिए। अब जो 23 और 29 वाली वोटिंग बची है, 9 वाली तो हो गई, तो अब उसमें महत्वपूर्ण मामला तो बंगाल का ही बनता है। और बंगाल में अब हमको देखना है कि जो एसआईआर में 90 लाख से ज़्यादा लोग हट गए हैं, उसके बाद क्या परिस्थिति बनती है। क्योंकि जो 90 लाख वोट हटे हैं उसमें अगर हम एवरेज डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो लगभग 30 से 33 हज़ार वोट होते हैं। तो अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो उसमें लगभग 115 सीटें ऐसी थी जिनमें 100 से लेकर 15,000 वोटों का अंतर था, और 30,000 वोट कम हुए हैं, तो ये इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, विधानसभा चुनाव में भी लगभग 101 सीटें ऐसी थी जिसमें 15,000 वोटों का ही अंतर था, तो ये चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है। बंगाल में जो लोग अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनकी अगर बात माने और वहाँ से जो फीडबैक है उसकी बात माने, तो एसआईआर जो है वो कुछ जगहों पर भाजपा के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। वो इसलिए कि ऊपरी तौर पर तो तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी ने एसआईआर का विरोध जताया, लेकिन वो चूंकि राजनीति की शातिर खिलाड़ी और उनके पास कैडर और संगठन है, नीचे उनके लोगों ने इंश्योर किया कि अपने लोगों के नाम नहीं कटे और भाजपा के जहां संभव वहां कट जाए। अगर ये जमीनी फीडबैक सही है तो उसी एसआईआर को कैसे उन्होंने अपने पक्ष में यूज कर लिया, इसका उदाहरण हमें देखने को मिल सकता है। अभी लंबा वक्त है, 4 मई को ही पता चलेगा क्या हुआ, वोटिंग बाकी है। लेकिन मैं किसी से जो बंगाल में अभी आए हैं प्रचार को देखकर करीब से, उनसे कल ही बात कर रहा था और उसमें उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया और मुझे लगा ये फीडबैक महत्वपूर्ण है कि ऊपरी तौर पर उन्होंने कोर्ट भी चली गई, दिखावा भी किया एसआईआर। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जब चुनाव आयोग ने वहाँ ये तय किया कि लोगों को निकलने ही नहीं दिया जाता घर से और वोट नहीं देने दिया जाता, तो उन्होंने ये तय कर लिया कि हम कोई अगर 1600 वोट भी हैं एक मल्टी में तो उसी मल्टी के नीचे बूथ बना देंगे। उसकी परमिशन उन्होंने दे दी थी, लेकिन उसमें एक छोटा सा अड़ंगा ये लगा दिया था ममता बनर्जी की सरकार ने कि आप आरडब्ल्यूए की परमिशन ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 200 वोटर हो तो भी लगा दीजिए। आरडब्ल्यूए की क्या हिम्मत है कि वो परमिशन दे देगा।
ये दो बड़ी ऐसी चीजें हैं जो ग्राउंड से अगर पता लगी हैं, और इसका क्योंकि बूथ लेवल पे ही चुनाव जीते और हारे जाते हैं, और बूथ मैनेजमेंट के लिए जो लोग ममता बनर्जी के पास हैं वो बहुत स्ट्रांग है। भाजपा ने भी पूरी मेहनत की है, पूरी फील्डिंग लगाई है, रणनीति लगाई है, बहुत बड़े बड़े नेता मंत्री सांसद वहीं पर बैठे हुए हैं, और हर एक को एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिम्मेदारी दी गई है। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरह से 5 लोगों की टीम भाजपा ने बनाई है, वो रणनीति जिसकी पिछली 2 बार से हम बात कर रहे थे कि सतह पर दिखाई नहीं दे रही, उसकी भी कल मैंने इनपुट लिए जो लोग आए थे। तो 5 लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, जिसमें एक सांसद और उसके साथ संघ के लोग और जमीनी कार्यकर्ता वहां के जो पिछले 2 चुनावों का अनुभव रखते हैं। अगर ये वाला छोटा जो गुट बना है इसकी रणनीति काम करती है तो असर देखने को हम अभी केवल रणनीति का अध्ययन कर सकते हैं, नतीजे तो बाद में ही पता लगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।